श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 57वें वैष्णव नारायण दास कायस्थ। भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नारायण दास कायस्थ अम्बालय के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की सखी है। लीला में इनको नाम ब्रजविलासिनी है। सो अम्बालय में एक कायस्थ के घर जन्मे। सो नारायण दास बड़े भय वर्ष 20 के। तब नारायण दास हु पिता के संग जाते। उह देशाधिपति को काम करतो। सो नारायण दास को जुआ खेलवे को व्यसन बहुत हतो। पिता बहुतेरो मारे समझावे परंतु जुआ खेले बिना न रहे। सो नारायण दास एक दिन जुआ खेलते में 1000 रुपया हारे। सो नारायण दास के पिता पास मनुष्य मांगन आए। कहे नारायण दास जुआ में हारियो है, सो वाको घेरे है, तुम देऊ। तब नारायण दास के पिता ने कही वही नारायण दास देई गो। सो बड़ो रगड़ो भयो। पाछे नारायण दास के पिता ने 1000 रुपया दिए और वह देशाधिपति सो कही के नारायण दास को देश ते बाहिर निकारी दियो। सो नारायण दास दक्षिण देश गए। तहाँ एक ब्राह्मण पास रही के कछुक विद्या पड़े। सो पोथी बाचन लागे। जुआ को व्यसन छूटी गयो। पाछे 10-5 लड़िका पढ़ावे तामे जीविका करे। सो एक दिन बाजार में एक हाट पर लड़िकान को पढ़ावत हते। सो एक लड़िका सो कछु भूल पड़ी तब मारत हते। सो कृष्णदास बाजार में श्री आचार्य जी के लिए सीधो सामान लेन आए हते। सो कृष्णदास नारायण दास को देवी जीव देखी के कहे नारायण दास ऐसे लड़िकन को न मारियो, दया राखिए। तब नारायण दास कहे तुम अपने काम जाओ, तिहारे कहाँ काम है, हमारो तो यही काम है। तब कृष्णदास ने कही या भांति मारत है, सो जुआ के पाछे अम्बालय ते भाजियो। ऐसे अब जो कोई बालक मरी जाएगो तो हत्या लगेगी और अब भाजी के कहाँ जाएगो। तब नारायण दास ने कही तुम अम्बालय की बात कहाँ जानो, तुमको कबहू देखियो नाही। तब कृष्णदास ने कही मैं श्री आचार्य जी की कृपा ते तेरी बात सर्व जानत हूँ। मैं हूँ तो को नाही देखियो, परंतु तू उत्तम देवी जीव है, ताते तो सो कहियो। यह लड़िका पढ़ावे की जीविका छोड़ी दे। तब नारायण दास ने कही मैं खाऊँ कहाँ ते। तब कृष्णदास ने कही तू कायस्थ है, काहू की चाकरी करी खा। तब नारायण दास ने कही अब तेरो कहियो करूँ तो खराब हूँ, मेरे यही ठीक है। तब कृष्णदास कहे तू जाने दुख पावेगो। यह कही कृष्णदास सीधो सामग्री ले श्री आचार्य जी के पास आए। श्री आचार्य जी सो सब बात कहे। महाराज नारायण दास कायस्थ एक अम्बालय को यहाँ है, देवी जीव है, वाको में समझायो सो मानियो नाही, बालकन को पढ़ावत है। तब श्री आचार्य जी कहे न मानियो तो कहा भयो, तुमने वाको समझायो, तुमको ढूंढत अभी आवेगो। पाछे श्री आचार्य जी रसोई करी भोग धरी भोजन करे। गाम बाहिर बगीची हती तहाँ पोड़े। सो तीसरे प्रहर नारायण दास वाको पाटी खींची के मारी। सो वह लड़िका मूर्छा खाए के गिरियो। तब नारायण दास दर्पी के वह लड़िका को कोठा में ले जाए। नाक मुख बहुतेरो मूंदियो परंतु जागियो नाही। तब नारायण दास को सूधी आई जो 2 प्रहर के उह महापुरुष के वचन साँचे भये। ताते उन कही जो मैं तो श्री आचार्य जी की कृपा ते जानत हो, सो कोई श्री आचार्य जी के संग होएगो। तब कोठा को तारो मारी गांव में सबसे पूछत चले जो प्रदेश ते कोई श्री आचार्य जी आए हैं। तब एक पंडित ब्राह्मण ने कही जो श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो मायावाद खंडन किए हैं, भक्ति मार्ग स्थापन किए हैं, सो गांव के बाहर बगीची में उतरे हैं। सो सुनी के नारायण दास दौरे वह बगीची के द्वारे आए। सो कृष्णदास को देखी के नारायण दास ने कही तुम बात कही जो सब साँच भई। उह लड़िका को मैं फेरी मारियो सो मूर्छित भयो। ऐसे कही कृष्णदास के पाइन पर ही रोवन लाग्यो और कहियो जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो, मैं तिहारो कहियो न मानियो। तब कृष्णदास ने कही तू रोवे मती, अब श्री आचार्य जी को दर्शन करी, उनकी कृपा ते सब आछो होएगो। तब नारायण दास ने कही मैं श्री आचार्य जी को जानत नाही, तुम कृपा करी के ले चलो। तब कृष्णदास नारायण दास को ले आए। श्री आचार्य जी पोढ़ी के उठे हते।
तब नारायण दास ने दंडवत विनती कीनी, महाराज मैं इनको कह न मान्यो सो दुख पायो। अब मैं आपकी सरनी आयो हूँ, मेरे माथे को कलंक छुड़ाओ। वह ग्रस्त को लरिका मूर्छित भयो, सो मैं कोठरी डारी तारो लगाए के आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, वह लरिका तो आछो हो ही जाएगो, परंतु पाछे तू फेरी उही काम करेगो। तब नारायण दास ने कही, महाराज मैं आपको दास गुलाम होए आपके पास रहूँगो, आप आज्ञा देउगे सो मैं करूँगो। तब श्री आचार्य जी जारी ते जल ले वेद्र मंत्र सो पढ़ी एक दोना में दिए और कहे, यह जल लरिका ऊपर छिड़कियो, लरिका उठेगो। तब नारायण दास जल लेके आए, कोठरी को तारो खोली, वह लरिका मूर्छित पर्यो हतो, तापर छिड़के सो वह लरिका उठियो। पाछे उह लरिका को विदा करी घर श्री आचार्य जी के पास आए दंडवत करी विनती किए, महाराज मैं आपकी सरनी हूँ, मोको सेवक करिए, मेरे माथे ते आप हत्या टारी है। तब श्री आचार्य जी कहे, जा स्नान करी आऊ। तब नारायण दास न्याय के अपरस में श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पाछे कहे, अब तू अपनी वस्तु होए सो लेके हमारे पास आए रहो, कहूँ और ठोर जाए रहोगे तो फिर दुखसंग में पड़ोगे। तब नारायण दास गाम जाए, सगरे लरिकान को उनके माँ बाप को सौंपे, अपनी वस्तु लेके श्री आचार्य जी के पास आए रहे। सो श्रीमुख की वार्ता सुने, महाप्रसाद लिए, चित्त में आनंद पाए। पाछे आप द्वारिका को पधारे, तहाँ ताई नारायण दास श्री आचार्य जी के संग रहे। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, नारायण दास तू अपने घर जा। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज मोको पिता जुआरी जानी, देश से निकासी दीनो, सो अब घर में कैसे राखेगो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब राखेगो, चिंता मती करे। तब नारायण दास ने कही, महाराज माता पिता सेवक नाही हैं, सो मेरो धर्म कैसे निभेगो, वह प्रतिबंध करे तो मोकू कठिनता पड़े। तब श्री आचार्य जी कहे, तो सो स्वरूप सेवा निभेगी नाही, पराई चाकरी करनी, घर में कोऊ सेवक नाही, ताते हस्ताक्षर लिख देत हों, सामग्री जो बने सो भोग धरी के महाप्रसाद लीजियो। तब ब्रह्म संबंध को गद्य को श्लोक अष्टाक्षर लिखी के नारायण दास को दिए। तब नारायण दास दंडवत करी विनती किए, महाराज इतने दिन आपके पास रहियो, परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भयो, सो ऐसी कृपा करो जो संसार को दुख सुख कछु मोको बाध न करे, चित्त श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लग्यो रहे। तब श्री आचार्य जी ने अपनो चरणामृत दीनो और बाल बोध ग्रंथ पढ़ाए। तब नारायण दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी द्वारिका ते चले। सो 4 वर्ष पाछे घर में आए। तब माता पिता प्रसन्न होय के कहे, बहुत दिन में पुत्र आयो, कछु भोजन करो, जल पीवो। तब नारायण दास ने कही, मैं श्री आचार्य जी को सेवक भयो, सो अपने हाथ को लेत हो, यह श्री आचार्य जी की कृपा है। तुम तो मोको जानत हो, मैं जुआरी हतो, सो सगरो व्यसन श्री आचार्य जी छुड़ाए। अब थोड़ी सी मोको न्यारी ठोर देऊ, तहाँ बैठो भगवत नाम लेहू, तुम काम काज कहो सो करूँ। तब पिता बहुत प्रसन्न भये, जो जुआ को व्यसन तो छूटियो। पाछे घर में न्यारो कोठा दिए, तहाँ खासा करी नारायण दास रहे, सो बहुत काहू सो बोले नाही। माता पिता कहे सो काम करे, अपनी रसोई करी भोग धरी महाप्रसाद ले, नाम ले पिता प्रसन्न भयो, जो मेरे वृद्ध समय नारायण दास आयो, अब या की बुद्धि हु सुंदर भई। सो पिता नारायण दास को लेके राजद्वार में गयो। सो बादशाह को काम सब नारायण दास सो करावन लाग्यो। पाछे कछुक दिन में पिता ने दे छोड़ी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।